सुनिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक दौरे खिलाफत आपका खबर मिली कि मदीने में एक औरत है। चेहरा मेरी तरफ करें और सुने। एक औरत है मदीने में, ज़ईफा, शोहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई नहीं है, मगर खुद औरत बहुत बीमार है, ज़ईफा है, नकाहत है उसके जिस्म में। अबू बकर सिद्दीक को खबर मिली, पहुंचे चौखट पे, दस्तक दी, औरत निकल के आई। अबू बकर चेहरे पर नकाब डाले थे। कहा मैंने सुना है आप बीमार हैं। कहाँ बीमार हूं? कहा अगर इजाजत दो तो घर का काम मैं कर दिया करूं। जोर से, अगर इजाजत दो तो घर का काम, बोलो ना भाई, मैं कर दिया करूं। रिश्तेदार नहीं थी इनकी, इजाजत दो तो मैं कर दूं घर का काम। कभी माँ से पूछा है तुमने? कभी बाप से पूछा है तुमने? कभी अपने पड़ोसी से पूछा है तुमने? कभी बीमार रिश्तेदार की खैरियत पूछी है तुमने? कभी अपने गांव के बीमार की मदद की है तुमने? अरे बाज तो ऐसे कमबख्त भी मिलेंगे कि अगर पड़ोसी बीमार हो तो दुआ करते हो लंबी बीमारी हो ताकि इसकी जमीन मैं खरीद लूं। तकरीर साफ करके जाऊंगा मैं, साफ सुन लो, वही कहूंगा जो दिमाग और दिल पे उतरेगी बात। ऐसे मिलेंगे आपको, मगर ये धरती मेरे रसूल की है, मदीना, और गुलाम भी मुस्तफा के हैं अबू बकर। चौकट पकड़े होके कह रहे हैं अगर इजाजत दो तो मैं घर का काम कर दूं, खिदमत करूं। सुना आप बीमार हैं? औरत ने कहा नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ, थोड़ा मैं बैठ कर करती हूँ, कुछ खड़े होके करती हूँ। अबू बकर बोले इजाजत दो तो 16 सवाब मैं कमा लूं। बुढ़िया ने जब जुमले सुने कि आजिज़ी है जुमलों में, कहा ठीक है आ जाना। पूरा मदीना सोता था, अबू बकर सिद्दीक बुढ़िया के यहाँ आते थे। 350 फीट गहरे कुएं में पानी के लिए डोल डालना, खींचना, मशकीदा भरना, अपनी कमर पर रखना और कमर पर रख के बुढ़िया के घर में रहना, बर्तन धोना, जारूब कशी करना, चूल्हे में आग जलाना, अपने हाथ से खाना बनाना, बुढ़िया के सामने दस्तरखान पर रखना, खिला के बर्तन साफ करके वापस अबू बकर को घर आना। है दिल आपके पास? कहां से लाएंगे वो सीने? कहां से लाएंगे वो दिल? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, नमाज क्यों पढ़ते हैं हम और आप? जन्नत मिले। क्यों पढ़ते हैं बोलो? रोजा क्यों लगते हैं? हज क्यों करते हैं? ज़कात क्यों देते हैं? नेक अमल क्यों करते हैं? अबू बकर को क्या जरूरत थी भाई? इनको क्या जरूरत थी भाई? अरे अबू बकर तो वो खुश नसीब मर्दे कलंदर है जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था जिसको दुनिया में चलता फिरता कोई जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह। क्या जरूरत थी अबू बकर सिद्दीक को? मगर गजीपुर वालों जुमला सुनो, कुर्बान जाओ नबी के गुलामों पर। अबू बकर जाते काम करके आते, खिदमत करते करते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तारीख इस्लाम बताती है 1 साल हो गया। जोर से नहीं बोलोगे? बस इतनी आवाज है। कितना साल? हाँ, ये मेरी कार के पीछे 4 लोग खड़े हैं, 4। यार आपको समझना चाहिए पूरी बस्ती यहाँ बैठी है नबी की महफिल में और आप उधर खड़े हुए हैं कार के पीछे। अल्लाह तो देखो ऐसी बात बहुत जल्दी इधर आ जाओ। थोड़ा देखो दिल में शर्म रखा करो। देखो किसी के बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है और मैं किसी भी जलसे में जाकर टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ जब तक कुर्सी पे बैठूं तुम्हें कुछ दूं। हाँ, मैं टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता हूं कहीं भी। साफ बात है, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इधर सुने आप, 1 साल गुजर गया। कितना? 1 साल के बाद खबर उमर फारूक को मिली।
कि मदीने में एक औरत है ज़ईफ़ा, बीमार, जिससे अपने घर का काम खुद नहीं होता। उमर भी नबी के गुलाम थे। हाँ, ठिकाना थोड़ी है अखलाक का। एक बात बताऊं मैं आपको, जरूरत पड़ी तो शिद्दत ऐसी कि जिन रास्तों से गुजर गए शैतान नहीं गुजरा, और जरूरत पड़ी तो अखलाक ऐसा, दुनिया बोली उमर जैसा अखलाक नहीं देखा। आप कहोगे सबूत क्या है, तो बीच में एक बात याद आ गई उमर फारूक की, सुना दो तुम। हाँ, उमर फारूक आजम का एक रोजाना का मामूल था जब दौरे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन थे कि भूखे को पूरी रात खाना खिलाते थे उमर। मदीने में घूम के पूरी रात खिलाते थे उमर। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात। एक रात ऐसी आई कि घूमते घूमते सुबह होने लगी, फजर से पहले एक दरवाजे पे आपने कान लगाए, देखे कोई भूखा तो नहीं है, तो दरवाजे से आवाज आ रही है। क्या कि एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटी उठ, जानवरों के नीचे से दूध निकाल ले, और दूध निकाल के उसमें पानी मिला। हाँ, लड़की देखे कैसी थी। अल्लाह हर बाप को ऐसी बेटी अता फरमाए, और हर घर में अल्लाह ऐसी ही बेटी का जन्म दे, जन्म अता फरमाए। कैसी बेटी, जरा चेहरा मेरी तरफ करके सुने जुमला। उमर फारूक सुन रहे थे, कहा दूध में पानी मिला दे। लड़की बोली खामोश हो जा माँ। कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं है दौर उमर फारूक का। जोर से। बुढ़िया बहुत तेज थी, बात बुढ़िया बड़ी खतरनाक होती है। बुढ़िया बोली हाँ, अगर दौर उमर का तो क्या उमर तेरी चौखट पे आ रहा पूछने के लिए, तुझे देखने के लिए कि तू दूध में पानी मिला रही है। बेटी बोली अरे माँ, अगर उमर नहीं आ रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। ये सारी बातें उमर फारूक सुन रहे थे चौखट पे, सुन के चले गए। फजर पड़ी, बिस्तर पर लेटे, अदालत लगी। हजारों का मजमा जब जमा हुआ तो फारूक आजम ने कहा फैसले बाद में होंगे। फला मकान में जो औरत रहती है पहले उस बुढ़िया को बुला के लाओ। उमर के फौजी दौड़े, दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज आई कौन? कहा उमर की पुलिस। काम क्या है? बोले तुम्हें उमर फारूक ने बुलाया। कसम खुदा की इतना सुना तो पसीना पसीना हो गई, पैर हिल गए, लर्ज़बर अंदाम हो गई। बुढ़िया बेटी से बोली बेटी गजब हो गया। लड़की बोली मैं क्या जानूं, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि दौर उमर का है। कहा बहन ये तो बता, बेटी ये तो बता, दरवाजा बंद था, उमर तक खबर पहुंची कैसे? लड़की का ईमान और अकीदा अल्लाह अल्लाह। लड़की बोली माँ कुछ भी सही मगर उमर गुलाम मुस्तफा का है, गुलाम मुस्तफा का है उमर। बेटी से औरत बोली अरे कुछ भी सही अब बचा मुझे। लड़की ने कहा उमर से आज तक कोई और ना बचा, तो तू क्या बचेगी? निकल और जाके पूछ क्या कह रहे हैं वो। दरवाजा खुला, फौजियों ने साथ में लिया, लेकर उमर की अदालत में पहुंचे। बुढ़िया कांपती जा रही है, लड़खड़ाती जा रही है, हिलती हुई जा रही है। खुदा की कसम जब पहुंची, हजारों के बीच में तख्त पर खड़े थे अमीरुल मोमिनीन। बुढ़िया का चेहरा देख के तख्त से नीचे उतर गए और बूढ़ी औरत के सामने कुर्ते का दामन फैला के कहा मुझे भीख दे दे। क्या कहा? मुझे भीख दे दे। भाई साहब बैठ जाओ, मुझे जोर से शर्माओ मत, भीख दे दे। इतना जब कहा तो बुढ़िया आके फाड़ के बोली उमर दुनिया तेरी चौखट से पलती है जी जी, क्या बात, और तू मुझसे मांग रहा जी। मैं क्या दूं? मैं तो खुद गरीब हूं। उमर बोले तो फिर ये कह दे कि जो मैं मांगू तू देगी। बुढ़िया तो डर था, बुढ़िया को कांप रही थी। कहा हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन मांगो ना, क्या मांगना जरूर दूंगी अगर हुआ। अमीरुल मोमिनीन बोले सुन, तेरी बेटी जवान है और मुझ उमर का बेटा जवान है। मेरा जी चाहता है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दे।
इतना सुनना था, आंसू खुशी में बदल गए, गम के आंसू खुशी में तब्दील। झुक के बोली उमर, आप अमीरुल मोमिनीन, वक्त के बादशाह और इतने बड़े, और मैं गरीब चंद बकरियां पाल के अपनी जिंदगी का गुजारा करती हूँ। उमर बोले, मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने जुमला बोला था, अरे उमर देखे न देखे, उमर का खुदा तो देख ही रहा है। मैंने इसी जुमले पर तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो बेटी माँ से आ गए और माँ बेटी से आ गए। हर घर का माहौल नहीं है, मगर बाज घर ऐसे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। उन अच्छी बेटियों ने अपने घरों को जन्नत के नमूना बना दिया। जी बेशक। जोर से ईमान की खुशबुएं आ रही हैं घरों में। ऐसी ऐसी भी बेटियां हैं, जब तक जमीन पर जिंदा रहेंगी, जब तक बाप के घर है बाप का नाम रोशन, ससुराल में जाएगी शौहर का नाम रोशन, कयामत में जाएगी मुस्तफा की उम्मत का नाम रोशन। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या जुमला। ऐसी भी है जी हाँ, और ऐसी भी है जो यहां से कटा रही है। अल्लाह महफूज फरमाए। मगर एक बात बता दूं, उसमें जिम्मेदार आप हैं। हाँ ये भी सुन लियो, आप हैं जिम्मेदार। हदीस शरीफ सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने कहा, सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? जोर से बोलो साहब। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जिस कॉलेज में पढ़ती है ना बेटी, कभी कभी ऑफिस में जाकर रजिस्टर चेक कर लिया कर, हाजिरी देख लिया कर, घर से किस वक्त गई थी, किस वक्त कॉलेज पहुंची है, जाके जांच लिया कर। स्कूल से कै बजे निकली, घर का भाई, बीच में कितना वक्फा लगा, इस पर नजर डाल लिया कर। और अगर तेरी नजर इन चीजों पर नहीं जाती तो टटो के देख, कहीं ना कहीं खोट है तेरे सीने में। हया मर चुकी है तेरी हया। जिन लोगों की हमीयत जिंदा है, वो जहां बेटों पर नजर रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटियों पर नजर रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नजर रख अपनी बेटियों पर, बीवियों पर, बहनों पर, माओ पर। और सुनो, सिर्फ कॉलेज की बात नहीं करता मैं, मार्केट की बात नहीं करता मैं मज़ारों की भी बात करता हूं। तमाशे बना दिए मज़ारों पे, तमाशे। हजारों की भीड़ है आज मज़ारों पे, मेलों के नाम पर, उर्स के नाम पर। और पीर भी ऐसी मिल गए बदमाश, जो मुरीदों के घर में आके काट बांट के जाते हैं। क्या उर्स में तू भी आई है बेटी? और लल्ली पिछले साल तू ना दिखी, क्या बात उर्स में ना आई थी क्या? तेरा हो जा बेड़ा गर्क, खुद भी मर रहा तू और मुरीदों को भी ले डूब रहा तू। ऐसे पीरों की ना हमें कल जरूरत थी, और ऐसे पीरों की ना हमें आज जरूरत है। हमें वो पीर चाहिए जो दुनिया में मुस्तफा की शरीयत सिखा दे और कयामत में मुस्तफा का जलवा दिखाए। नारा तो गड़ गया भैया, पूरा कर दो अगर हो सके तो नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। गलियां भरी पड़ी है मज़ारों पे, पेशियां पड़ रही हैं। को पूछो थोड़ी,
अरे गांव में तो मैं गया तकरीर करने, तो लोग बोले हजरत ये गांव बहुत बड़ा गांव है। हमने कहा साहब कैसे बड़ा? बोले वो हमारे गांव में एक औरत है, उस पर मियां हम जी। या अल्लाह, मैंने कहा इसलिए बड़ा रहे? बोले वो बहुत बड़े मियां जो आम है उस पर। मैंने कहा भैया कैसे आम है, किस वक्त आम है? बोले 24 घंटे उस पर रहे और जो कह दे वही हो जाए। बोले वो ना हटते हैं उस पे से। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ की है भैया, वो कौन है? बोले वो मिलवा देंगे हम आपको। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे न मिलना उससे। अगर वो इतना बड़ा मियाँ है कि 24 घंटे उस पर डटा है वो, तो मुझे उससे नहीं मिलना। गाजीपुर वालों, मिंबर रसूल से एक जुमला बोल कर जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। कितनी पड़ी हुई मुल्लानी, 5 वक्त नमाजी हो, सोमो सलात की पाबंद हो, तहज्जुद गुजारो, किसी की बेटी पर अल्लाह का वली सवार नहीं हो सकता। हाथ उठा के तायीद करो इस जुमले की, हाथ उठा के। और अगर वो मक्कार औरत ये जुमले बोलती है तो वो झूठी है, हरामकार है, बदमाश औरत, बेहया औरत है। सुनो, किसी औरत पर अल्लाह के वली की कभी सवारी नहीं आ सकती। हाँ भूत आ सकता है, उस पर भूतनी आ सकती है, मगर उस औरत पर कभी अल्लाह का वली नहीं आ सकता। बिला वजह की तमाशेबाजी और औरतों की भीड़े मज़ारों पे, कान खोल कर सुनो, दुनिया का कोई मज़ार ऐसा नहीं जिस पर औरत को जाने की इजाजत हो, जब तक के वहां माकूल पर्दे का इंतजाम ना हो, सिवाय एक मज़ार के। और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का है। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सुना इधर बात यहां से इधर आ गई थी, हालांकि मेरा मौजू ही अलग है। मैं मौजू तक अभी पहुंचा ही नहीं, बीच में अटका फिर रहा हूं अभी। कहीं तकरीर इसी में पूरी ना हो जाए। बात यहां क्या उमर फारूक आजम ने क्या कहा कि अपनी बेटी दे दे। जोर से बोलो भाई। हजारों लोगों के चेहरे उठे, अरे उमर जैसा आदमी, और इस गरीब की बेटी को पूछा उमर क्या पसंद आया? कहा इसकी बेटी की सच्चाई पसंद आई है। खुदा की कसम, जो बेटियां सच्ची और अच्छी हैं, मुस्तफा की गुलाम कनीज़े फातिमा है, वो जब तक माँ बाप की चौखट पर है तब भी इज्जतदार है, शौहर के घरों में है तब भी इज्जतदार है। ये है उमर। क्या अगर रौब की बात करें आप, मिजाज में शिद्दत की, तो आलम ये कि अगर शराबी को नजर उठा के देख ले और अगर उससे पूछ लें कि बता बाटल में क्या है, तो वो अल्लाह की बारगाह में रो ले, और जब निकाले तो दूध नजर आए। सुभान अल्लाह। हाँ ये, और नरमी का हाल ये कि गरीब की बेटी कबूल कर ली। 1 साल के बाद इसी उमर को खबर हुई, कितने साल के बाद, कि एक मदीने में औरत है, बीमार है। उमर बोले कि मैं भी क्यों मौका छोड़ दूं, चला जाऊं। उमर पहुंच गए साहब रात में दरवाजे पे, और जाने के बाद सैयदना उमर फारूक आजम ने भी दरवाजा बजाया। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा हमें। दरवाजा खुला। क्या कैसे? कहा मैंने सुना आप तनाए, अकेली है, ज़ईफ है। कहाँ? बीमार भी है। कहाँ? कहा नकाहत बहुत है। कहा चला भी नहीं जाता। कहा तो सुनो, मैं चाहता था कि तुम्हारे घर का काम कर दिया करो। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, कैसे दिल थे इनके पास। आज तो बाप को पानी पिलाते शर्म आ रही है तुझे, शर्म। और अगर कभी मौका मिल भी जा तो एक ही हाथ से दे। ऐसा कर रहे अब आपके सामने, आए हाय, शर्म नहीं आती। लाखों सलाम हो नबी के इन वफादारों पर। चौखट पर खड़े हैं, चौखट पे, दरवाजे पे, और दरवाजे पर खड़े कह रहे हैं अगर इजाजत दो तो मैं आ जाया करूं, चेहरा मेरी तरफ। इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत ने कहा मत आना, कोई आता है। काफिर कहा सारा काम करके जाता, बताने की जरूरत तक नहीं होती।
मत आना। उमर बोले इजाजत मुझे भी दे दो ताकि कुछ सवाब मुझे भी मिल जाए। कहा मत आना। कहा इतना मत कहलवाओ, उमर बिन खत्ताब हूं मैं। इतना जब कहा तो बूढ़ी औरत भी मदीने की थी भाई। हाँ क्या हुआ? अच्छा, औरत मदीने की थी वो। आगे आ गई करीब, और करीब आके औरत बोली तुझसे तो काम वैसे भी नहीं कराऊंगी मैं। कहा क्यों? कहा तिनका तक नहीं उठाया और आके कह रहा कि मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है। पहले ही दिन आके तूने अपना नाम बता दिया कि मैं उमर हूं, तुझसे तो वैसे भी नहीं कराऊंगी। कहा मतलब? कहा जो मेरे घर काम करने आता है ना उसे 1 साल हो गया, नाम बताना तो बड़ी बात, आज तक अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है उसने। 100 रुपए देकर जब तक मस्जिद में 10 ऐलान ना हो जा तेरे, और अगर आवाज थोड़ी कम चली जा घर में तो हाफिज जी से कह रहा हाफिज जी भूल गए क्या ऐलान ना हुआ? हाफिज जी कह रहे ना कर दिया मैंने। बोला अच्छा, आवाज ना गई, आवाज ना गई। ओहो 100 रुपए जो दिए तेरे बाप के हैं वो? तेरी खेती में जो धान गेहूं पैदा होता तेरे बाप का वो? बागात में जो फ्रूट उतरते तेरे बाप के हैं वो? जमीन जो मगजियात देती है तेरे बाप के हैं वो? सब अल्लाह का करम, अल्लाह किया था, तेरे बाप का कुछ नहीं है उसमें। इतराब मत। हमने बहुत आसानी से लोगों के हाथों से छीनता हुआ देखा है। क्या करोगे तुम? ऐलान कराते हो, शोर मचाते हो, अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है, अल्लाह की राह में दिया जा रहा है। शोर मचाने की क्या जरूरत? इस नियत से दे, खुदा के लिए दे रहा हूं, कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा है। क्या बात है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इकबाल मुरादाबादी जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे इन लोगों से नारे लगवा रहे हैं आप, इनके लिए लोग नारे लगाते हैं भाई। ऐसा वक्त आया करे तो आप लगाया करें, हालांकि सब आपका काम है, मैं भी लगाऊं आप भी लगाएं, ये आदत है, समझ के बड़प्पन है इन लोगों का। मगर ऐसा वक्त आए तो आप लगाएं नारा तो अच्छा लगेगा। जी लगा के सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के बोले, इधर देखे इधर का, तुझसे तो वैसे भी नहीं कराऊंगी, नाम बता दिया बगैर कुछ की। उमर फारूक आजम रोने लगे। कहा अच्छा, 1 साल से आता, चेहरा भी नहीं देखा, का नाम भी नहीं देखा, और एक बात और सुन ले उमर। कहा क्या? बोले आज तक आवाज तक नहीं सुनी, जोर से और दिल से आवाज तक नहीं सुनी आज तक। उमर की सीने पे जुमले लिख गए, कंधा कर लिए दिल में तख्ती पे, और सोचा कुछ भी हो जाए घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा वो मर्द कलंदर है कौन। हाँ लग गए रास्तों में, इधर उधर घूमे, कोई मिला नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पूरी रात गुजरने के करीब मगर कोई नहीं गुजरा। तहज्जुद के लिए लोग जब मस्जिद में जाने लगे तो ये भी पहुंच गए मस्जिद में, तो देखा तहज्जुद पढ़ के, इन्होंने सोचा कि हो सकता कोई तहज्जुद पढ़ के जाता हो, लाओ छुपूं। मस्जिद नबी के एक राह में जाके खड़े हो गए, देखा तो सर से पांव तक पर्दा डाले बगैर जूती और चप्पल के एक शख्स निकला जा रहा। उमर फारूक पीछे पीछे हो लिए। जैसे ही बूढ़ी औरत का दरवाजा आया तो इस दरवाजे में दाखिल होने वाला कोई और नहीं, यही नकाबपोश था। दरवाजे से पहले उमर बिन खत्ताब ने इनके कंधे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा खुदारा, खुदा के बंदे जाना बाद में जाना, पहले ये बता दे कि तू है कौन। आए हाय गजीपुर वालों जुमला सुने, झूमेंगे सुन के। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो ये पीछे आए, चेहरे से नकाब हटाई, मुस्कुराए। उमर की नजर पड़ी तो देखा कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे। जोर से कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत उमर की चीख निकल गई और सीने लगकर कहा, अबू बकर मेरा दिल रात से ही बोल रहा है कि कोई और नहीं, अबू बकर ही होंगे। अल्लाह अल्लाह
उमर इतना सुना तो अबू बकर का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा सिर्फ एक बात का और जवाब दे दो। कहा क्या? कहा पांव में जूती क्यों नहीं? अबू बकर बोले उमर आवाज धीमी करो, वक्त रात का है। पता क्यों नहीं पहनता? 1 साल हुआ है पहने हुए, नहीं पहनता जब इन राहों में आता हूँ। कहा क्यों? कहा वक्त आराम का होता, रास्ते तंग होते, अगर मैं जूतियां पहन के निकलूंगा तो मेरी जूतियां आवाज करेंगी, सुनकर कोई राह में आएगा और देखेगा कि अबू बकर जा रहे हैं, उसे ये भी खबर होगी कि मैं ज़ईफा के घर के काम के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर नहीं चाहता कि अबू बकर की नेकियों को कोई दूसरा देखे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।